प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत है। यह जानकारी अच्छे विश्वास में प्रदान की जाती है, लेकिन यह किसी भी कारण से सटीक, पूर्ण, विश्वसनीय या उपयुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो प्रदान करना व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। किसी भी वास्तविक घटनाओं, संस्थाओं या व्यक्तियों से कोई समानता, चाहे जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। मेरे सभी प्रिय दर्शकों का दिल से स्वागत है। एक बार बर्मा के प्रांत में एक आध्यात्मिक ज्ञानी संत रहते थे। उनके अनेक शिष्यों में योगेश उनके प्रिय शिष्य थे। एक बार साधु को जीवन जीने की कला और बेहतर जीवन जीने का उपदेश देने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ी। योगेश भी साधु के साथ यात्रा पर निकल गए। नदी के किनारे एक टूटा हुआ पुल था और उन्हें उसे पार करना था, लेकिन नदी पार करने का यही एकमात्र विकल्प था। संकरे और टूटे हुए पुल से गुजरते हुए उन्होंने एक आकर्षक किशोर महिला को देखा जो वहां फंसी हुई थी और पुल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। संत ने महिला को अपने कंधों पर नदी के उस पार ले जाने की पेशकश की। जवाब में योगेश अपने गुरु के काम करने के तरीके से हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने अपने गुरु से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उसका मन हर तरह की नकारात्मकता से भर गया। किस तरह का आदमी मेरा गुरु है? वह एक महिला को अपने कंधों पर ले जाने के लिए इतना अभिमानी कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे गुरु महिलाओं के प्रति आकर्षित थे। वह मेरे गुरु बनने के लायक नहीं हैं। जब वे नदी पार कर गए तो संत ने महिला को अपने कंधों से नीचे उतार दिया। उसने संत को धन्यवाद दिया और चुपचाप अपने रास्ते चली गई। योगेश सहम गया। उन्होंने कई मील तक अपने गुरु के कार्य पर विचार किया। काफी समय तक यात्रा करते हुए ऋषि ने सोचा कि बरगद के पेड़ के नीचे आराम करना अच्छा होगा। मौका मिलते ही उन्होंने अपने गुरु से पूछा, आप अपने आप को साधु कैसे कह सकते हैं? साधु माने जाने के लिए व्यक्ति को अपनी भौतिकवादी प्रवृत्तियों से मुक्त होना चाहिए। जब आपने एक महिला को देखा तो आपकी भावनाएं बेकाबू थीं और आपने खुद को संत कहा। मुझे तुम्हारे लिए शर्म महसूस हो रहा है। आप आध्यात्मिक संत बनने के योग्य नहीं हैं। साधु ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और कहा, मैंने कई घंटे पहले महिला को वापस नदी के किनारे रख दिया था। आप अभी भी अपने कंधों पर और अपने दिमाग में भी उसका भार कैसे ढो रहे हैं? हमारे जीवन में हम कई आपत्तिजनक चीजों का सामना करते हैं जो हमें परेशान करती हैं और हमें गुस्सा दिलाती हैं। योगेश की तरह हम उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं। अप्रिय घटना के समाप्त होने के बाद इससे आहत रहने का कोई मतलब नहीं है। जीवन आगे बढ़ने के बारे में है। हम में से अधिकांश ऐसे बोझ ढोते हैं जिन्हें हम ढोने या उठाने के लिए नहीं बनाए गए थे। जीवन की यात्रा में हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी संभालने की क्षमता से अधिक होती हैं। सड़क कठिन होने पर भी जीवन की यात्रा सुखद हो सकती है। प्रिय मित्रों, अपने आप पर अनावश्यक बोझ न डालें जो एक सफल जीवन की ओर सुगम यात्रा में बाधक है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करने का क्या उपयोग है। अब से अनावश्यक चिंता करना छोड़ दें और अपना दिन बर्बाद न करें। हम जल्द ही अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखें। दिल से धन्यवाद।